व्यूवर्स, आपने वर्ल्ड वॉर 2 का नाम तो सुना होगा। अगर आपने वर्ल्ड वॉर 2 का नाम सुना है तो यकीनन आपको ये भी मालूम होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 तक जारी रही। ये एक बड़ी लड़ाई थी जो दुनिया के कई हिस्सों में हुई और जिसमें बहुत से ममालिक शामिल थे। लिहाजा आज का हमारा टॉपिक वर्ल्ड वॉर 2 नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद होने वाला एक ऐसा वाकया है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। और आज भी जब इस वाकया का जिक्र किया जाता है तो लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ आज हम इस वीडियो में इल्यूमिनेटी के बारे में भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इल्यूमिनेटी का इस वाकया से क्या ताल्लुक है। आई एम थिंकर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी बहादुरी पर एक अनोखा इनाम पाया। वो इंसान है रॉजर मॉर्नियो। रॉजर यूएस नेवी में मुलाजमत करता था। रॉजर ने कहा कि एक दिन मैं अपनी ड्यूटी सर इंजाम दे रहा था कि मेरे पास मेरा ऑफिसर आया। ऑफिसर ने कहा कि रॉजर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुमको इसी खुशी में एक इनाम देना चाहता हूँ। रॉजर के ऑफिसर ने मजीद कहा कि रॉजर, मैं तुम्हें एक ऐसी दावत में मदऊ करना चाहता हूँ जहाँ तमाम मशहूर शख्सियात होंगी। रॉजर ने पहले दिलचस्पी जाहिर ना की और इनकार कर दिया। फिर उसने रॉजर की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए रॉजर से सवाल किया कि क्या तुम अपने मरे हुए वालिदैन से मिलना चाहोगे। रॉजर इस बात पर बहुत हैरान हुआ और उसके ऑफिसर ने उसे कहा कि क्या तुम डर रहे हो। रॉजर ने कहा कि मैं नहीं डर रहा, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। लिहाजा रॉजर उस दावत में शरीक हुआ और उसने देखा कि एक औरत खूबसूरत लिबास पहने हुए लोगों की ख्वाहिशात को पूरा कर रही है। जब रॉजर की बारी आई तो रॉजर ने कहा कि मैं अपने वालिदैन से मिलना चाहता हूँ जो कि मर चुके हैं। रॉजर का अपने एक इंटरव्यू और ट्रिप टू सुपरनेचुरल में कहना था कि मेरे मरे हुए वालिदैन अचानक से मेरे सामने आ गए। मैंने उनसे बात की और अपने दिल को तसल्ली बख्शी। व्यूवर्स, अब आपको इस वाकया से हैरानी तो हुई होगी, लेकिन यहाँ ये बात काबिले गौर है कि वो कौन लोग थे जो किसी खुफिया जगह पर ऐसी कुव्वत रखते हो। रॉजर का कहना था कि जब मैंने इस बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वो सब लोग एक ऐसी तंजीम से ताल्लुक रखते थे जो शैतानी ताकत रखती थी। रॉजर का कहना था कि ये वाकया मेरे साथ तब पेश आया जब मेरा दीन और दुनिया से इतबार उठ चुका था और मुझे उस पार्टी में शामिल होने की दावत भी दी गई। दोस्तों, आज के दौर में शायद कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो कि इस दुनिया को चला रहे हैं और ये सब काम आज भी शायद पर्दे के पीछे हो रहे हैं और दुनिया इन सब कामों को महज एक इत्तेफाक समझ रही है। और वो कम्युनिटी इल्यूमिनेटी के नाम से मशहूर है जिसमें शैतान को पूजा जाता है और आने वाली तब्दीलियों के बारे में मुशावरत की जाती है। अगर ये बात आपको मोतमन करने के लिए काफी नहीं तो आगे सुनिए। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात का इकरार करते हैं कि हम इल्यूमिनेटी से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ तक कि ये बात भी कहते हैं जब हम अपने कामों में मसरूफ होते हैं तो हम शैतान के काबू में होते हैं। इस बात का इकरार एक मशहूर सिंगर रिहाना ने भी किया है कि जब वो गाना गाती है तो वो खुद को अपने काबू में नहीं रख पाती। उसको ऐसा लगता है कि कोई और ताकत उसको काबू में किए हुए है। शायद ये एक पुरइसरार दुनिया है और इसी पुरइसरारियत की वजह से इन सब कहानियों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहा जाता है। व्यूवर्स, सारे हकाइक आपके सामने है। फिलवक्त ये कहना शायद मुश्किल है कि क्या सच में ये कम्युनिटी दुनिया को काबू में किए हुए है। इस बात को वो ही साबित कर सकता है जो इससे ताल्लुक रखता हो। व्यूवर्स, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।